आखिर में मैं जो पहले दुराटी और नीतीश की बातें कर रहा था कि उसके कुछ सीक्रेट्स हैं, वो ये है कि नीतीश राजपूत और दुराटी ने जो आजकल पूरी दुनिया की नज़र मशरिक़ वस्ता की तरफ लगी हुई है। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ईरान जंग हार रहा है, क्या इसराइल इसी सूरत हाल पर जश्न मना रहा है। इसके पीछे कई सालों की सियासत, दुश्मनी, कुदरती वसाइल का जंग भी छुपी हुई है। ईरान की अहमियत सिर्फ तेल की वजह से भी नहीं है, बल्कि ईरान अपने आप को उम्मत मुस्लिमा की लीडर बनाना चाहता है। तो ईरान का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा बेहिस का मौजू उसकी एटमी मंसूबा है। ईरान, इसराइल और खिलजी ममालिक के दरमियान तनाव पूरी दुनिया पर असर डाल सकता है। मुज़ाकरात के तौर पर यह मसला हल किया जाए, क्योंकि दुराटी की बात करते हैं, उनकी कुछ सीक्रेट्स बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, और नीतीश की भी है। लेकिन इससे पहले ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट पर बात करते हैं। आजकल पूरी दुनिया की नज़र मशरिक़ वस्ता की तरफ लगी हुई है। ईरान, अमेरिका और खिलजी ममालिक के दरमियान जो तनाव चल रहा है, उसने पूरी दुनिया को फिक्र में डाल दिया है। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ईरान जंग हार रहा है। क्या ईरान ने सऊदी अरबिया और दूसरे खिलजी ममालिक से माफ़ी मांग ली है? क्या ईरान एटमी क़ुव्वत वाला मंसूबा ख़त्म हो गया है? और क्या इसराइल इसी सूरत हाल पर जश्न मना रहा है? इसी दास्तान को समझने के लिए हमें सिर्फ आज के वाक़यात नहीं, बल्कि पूरी कहानी को बुनियाद से समझना होगा, क्योंकि आज जो हो रहा है वो एक दिन में पैदा नहीं हुआ। इसके पीछे कई सालों की सियासत, दुश्मनी, कुदरती वसाइल का जंग भी छुपी हुई है। बात करते हैं कि मिडिल ईस्ट ट्रम्प के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों बन गया है, क्यों ट्रम्प ईरान के पीछे पड़ा हुआ है। मशरिक़ वस्ता दुनिया का वो इलाका है जहाँ से दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा तेल हासिल करता है। यहाँ के ज़खायर बहुत बड़े हैं, इसी वजह से ताकतवर ममालिक हमेशा से इसी इलाके पर नजर रखता है, और ईरान भी इसी इलाके का एक बड़ा और ताकतवर मुल्क है जहाँ पर ऑयल बहुत ज्यादा है। ईरान की अहमियत सिर्फ तेल की वजह से भी नहीं है, बल्कि उसकी जियोग्राफिकल जगह की वजह से भी है। ईरान के करीब एक बहुत अहम समुद्री रास्ता है जिसे इब्न हरमुज कहा जाता है, यानी स्ट्रेट ऑफ हरमुज। इसी रास्ते से दुनिया के बहुत बड़े हिस्से का तेल गुजरता है। अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो पूरी दुनिया की मईशत हिल सकती है। इसीलिए ईरान की हरकत पर दुनिया की नजर होती है, और अभी कहा जा रहा है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हरमुज टेम्परेरी बंद भी किया है, जिसकी वजह से एशिया के ममालिक में ऑयल की प्राइस भी बहुत ऊपर चली गई है। अगर बात करें ईरान और इसराइल की दुश्मनी की, तो ईरान और इसराइल की दुश्मनी कोई नई बात नहीं है, बल्कि ये तनाव सालों से चल रही है। ईरान खुद को मशरिक़ वस्ता में एक बड़ी क़ुव्वत के तौर पर देखना चाहता है, जबकि इसराइल भी अपनी हिफाजत और ताकत को बरकरार रखना चाहता है। ईरान अपने आप को उम्मत मुस्लिमा की लीडर बनाना चाहता है। इसी तनाव की वजह से अक्सर इल्ज़ाम और जवाली इल्ज़ाम लगते रहे हैं। कभी किसी पर हमले का इल्ज़ाम लगता है, तो कभी किसी पर साजिश का। इसी तनाव ने पूरे इलाके को हमेशा बेचैन रखा है। अगर बात करें ईरान की एटमी क़ुव्वत के मसले पर, तो ईरान का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा बेहिस का मौजू उसकी एटमी मंसूबा है। ईरान का कहना है कि वो एटमी ताकत सिर्फ बिजली और दीगर ज़रूरियात के लिए बनाना चाहता है, लेकिन कई ममालिक का कहना है कि ईरान इसी से हथियार भी बना सकता है। इसी वजह से ईरान पर कई दफा पाबंदियां भी लगी गई है, मईशत पर दबाव डाला गया है, लेकिन ईरान अपना मंसूबा पूरी तरह बंद नहीं किया, और ना ही ईरान अपने इस मंसूबे से पीछे हटता है। आज भी दुनिया में ये सवाल जिंदा है कि क्या ईरान वाकई एटमी हथियार बनाना चाहता है या नहीं। हाल ही के वाक़यात पर नजर डाले तो हाल ही में मशरिक़ वस्ता में तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। ईरान और इसराइल के दरमियान इल्ज़ाम तराशी और हमलों की खबरें सामने आती रही है। इसी दौरान कुछ धमाके और रॉकेट्स हमले की खबरें भी सामने आई है। इसी वाक़यात ने खिलजी ममालिक को भी परेशान कर दिया है। सऊदी अरब, दुबई और दूसरे ममालिक चाहते हैं कि उसके इलाके में जंग ना फैले। इसमें कि कुछ खबरों और बयानात में ये बात सामने आई है कि ईरान ने खिलजी ममालिक को यकीन दिलाया है कि वो उन पर हमला नहीं करेगा। इसका मकसद ये था कि जंग सिर्फ मुख्तलिफ फौज निशानों तक महदूद रहे और आम लोग महफूज रहे। लेकिन अब इसी को कुछ लोग माफी कह रहे हैं कि ईरान ने गल्फ ममालिक से माफी मांगी, लेकिन असल में अक्सर ये सियासी बयानात होते हैं ताकि तनाव कम हो सके। अगर बात करें इसराइल की कंटेक्ट की, तो इसराइल के बारे में कहा जा रहा है कि अगर ईरान कमजोर होता है तो इसराइल अपनी कामयाबी समझता है, क्योंकि दोनों ममालिक की दुश्मनी पुरानी है। लेकिन असल सूरत हाल इतनी सीधी नहीं होती। जंग में हर कदम पर नई सूरत पैदा हो सकती है, कभी एक तरफ बढ़ जाती है और कभी दूसरी तरफ। अब बात करते हैं कि तेल की कीमत क्यों बढ़ती है। जब भी मशरिक़ वस्ता में तनाव बढ़ती है तो सबसे पहले असर तेल की कीमत पर पड़ता है। दुनिया के ताजिर और सरमायादार डर जाते थे कि कहीं तेल बंद ना हो जाए, क्योंकि इससे फैक्ट्रियों पर, इंडस्ट्रीज पर भी असर पड़ सकता है। अगर इब्न हरमुज का रास्ता खतरे में हो तो तेल की कीमत फौरन बढ़ जाती है, क्योंकि दुनिया का बहुत बड़े हिस्से का तेल इसी रास्ते से गुजरता है। इसी वजह से जब भी ईरान का जिक्र आता है तो बाजार फौरन मुतासिर हो जाता है। इब्न हरमुज का मसला क्या है, तो देखो, इब्न हरमुज एक तन समुद्री रास्ता है जहाँ से रोजाना लाखों बैरल तेल गुजरता है। अगर यहाँ
और कोई जंग हो जाए तो रास्ता बंद हो जाएगा, तो दुनिया भर में तेल की कमी पैदा हो सकती है। दुनिया के बड़े ममालिक हमेशा चाहते हैं कि यह रास्ता महफूज रहे, लेकिन अब पिछले कई दिनों से इसी को बंद कर दिया गया है, जिससे तेल की प्राइस बहुत बढ़ गई है। अब बात करते हैं कि क्या ईरान जंग हार रहा है। ये सवाल आज बहुत लोग पूछ रहे थे, लेकिन जंग में जीत और हार का फैसला फौरन नहीं होता। कभी कभी जंग सालों तक चलती है और फिर नतीजा सामने आती है कि दोनों बर्बाद हो गए। ईरान अभी भी एक बड़ा मुल्क है जिसके पास जमीनी कुव्वत, फौजी कुव्वत और असरी हथियार मौजूद है। इस तरह इसराइल भी बहुत बड़ा ताकतवर है और उसके पास भी निज़ाम और मददगार ममालिक है। इसीलिए अभी ये कहना मुश्किल है कि कौन जीता और कौन हारा। अगर बात करें सियासी बयानात और उसकी हकीकत की, तो अक्सर जंग के दौरान मुख्तलिफ रहनुमा अपनी अवाम को मुतासिर करने के लिए बयानात देते हैं। कभी जीत का ऐलान करते हैं और कभी दुश्मन को कमज़ोर दिखाते हैं। ये बहुत नॉर्मल बात है, कई जंगों में ऐसा होता है, लेकिन असल सूरत हाल अक्सर ज़्यादा पेचीदा होता है। आखिर में कुछ बातें मैं करूँगा कि आज मशरिक़ वस्ता एक नाजुक मोड़ पर खड़ा है। ईरान, इसराइल और खिलजी ममालिक के दरमियान तनाव पूरी दुनिया पर असर डाल सकता है। तेल की कीमत से लेकर सियासत तक सब कुछ इससे मुतासर हो सकता है। और सबसे अहम बात तो यह है कि जंग किसी के लिए भी अच्छी नहीं होती, चाहे वो ईरान और इसराइल का हो, किसी का भी हो। इसमें आम लोग सबसे ज्यादा नुकसान उठाते हैं। दुनिया को जरूरत है कि तनाव कम हो और गुफ्तगू का रास्ता निकला जाए, मुज़ाकरात के तौर पर यह मसला हल किया जाए, क्योंकि अगर जंग बढ़ती गई तो सिर्फ एक इलाका नहीं बल्कि तो पूरी दुनिया उसके असरात महसूस करेगी। आखिर में मैं जो पहले दुराटी और नीतीश की बातें कर रहा था कि उसके कुछ सीक्रेट्स थे, तो वह यह है कि नीतीश राजपूत और दुराटी ने जो आज से 1 साल पहले केजरीवाल पर वीडियो बनाई थी, जिसमें उसकी स्कीम को रिवील किया था कि क्या वो रियल है या फिर झूठ है। तो इस पर मैंने डिटेल से वीडियो बनाई है कि क्या नीतीश राजपूत सही है या दुराटी सही है या फिर केजरीवाल की स्कीम झूठ थे, सच थे, क्या मसला था, सब कुछ मैंने इसी वीडियो में बताई है, चाहे वो यहाँ पर दिख रही हो या यहाँ पर दिख रही हो। आप लोग जाकर उस पर क्लिक करें और देखिए, क्योंकि उसमें मैंने बहुत डिटेल से प्रूफ के साथ एक बात को मैंने प्रूफ के साथ उस वीडियो में कही है कि केजरीवाल पर क्यों स्कैम लगे थे, क्या स्कैम लगे थे, लीक और पॉलिसी क्या थी, पुरानी लीक और पॉलिसी क्या थी, न्यू पॉलिसी वो क्या थी, न्यू पॉलिसी में कौन सी स्कीम ऐड किए थे जिसकी वजह से जो केजरीवाल पर स्कैम लगे, उन्होंने 100 करोड़ रुपए का फंड जमा किया, वो क्या मसला था, ये क्या मसला था। तो वो मैंने सभी जो है इसी वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन की है, आप लोग जाकर उसे देखिए। और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो इसको जो है लाइक करना, कमेंट करना, आपको जो भी सवाल हो तो वो कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। इसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इसी चैनल पर किसी और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें।